हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफिन। ठीक है, आइबुप्रोफिन की सिंथेसिस हम पढ़ेंगे। आइबुप्रोफिन एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो सिंथेसिस इसकी है क्या? तो सबसे पहले इसको सिंथेसाइज करने के लिए आपको सिंथेसिस करनी पड़ेगी इसके स्टार्टिंग मटेरियल की। इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। क्या होता है? आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, ये स्टार्टिंग मटेरियल हमको सिंथेसाइज करना पड़ेगा बेंजीन से। तो बेंजीन से हम इसको बनाएंगे। ये इस तरीके का आपका होता है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसको बेंजीन से कैसे सिंथेसाइज करते हैं? तो सबसे पहले आपको फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इस पे करानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन से यहाँ पर आपको इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कीटोन का कंपाउंड है ये, इस तरीके का मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कीटोन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए आपको डालना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो दो तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एक तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि आपका NH2 KOH और इथाइलिन ग्लाइकोन के साथ क्या करा है, हीट किया हुआ है। दूसरा आपका है क्लीमेंसन रिडक्शन, या तो ये यूज कर लो आप या फिर ये यूज़ कर लो। इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? ZnHg + HCl। ठीक है, तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का सेम काम है। तो सेम काम क्या है? ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, जो आपके कीटोन होते हैं, यानी कि जो C+O ग्रुप हैं, ठीक है, इनको रिड्यूस कर देते हैं किस में? एल्केन में। यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। मतलब ऑक्सीजन निकल के दो हाइड्रोजन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपका सिंपल क्या बन जाएगा? एल्कीन टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेम काम यहाँ पर यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, और दो हाइड्रोजन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आइसोब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है। ठीक है, आइबुप्रोफिन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो 3 डिफरेंट वे हैं सिंथेसाइज करने के लिए आइबुप्रोफिन का। ठीक है, तो पहला वे हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्या लिया? हमने लिया आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, इसमें हमने डाला CH3C+O Cl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये डालोगे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होगी पैरा पोजीशन में। क्योंकि जो ये वाला ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन में ज़्यादा होगी, तो अटैक कहाँ पर होगा? पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इस तरीके का कंपाउंड ले लीजिए। ठीक है, Cl CH2 C+O ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका OET- आयन है, यानी कि NaOET है, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है? बेसिक होता है। अब ये क्या करेगा? यहाँ से H+ आयन को लेगा, ठीक है, प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद इसका जो नेगेटिव चार्ज है जाके वो कार्बोनाइल पे, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड आपको मिलेगा। फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से आपका Cl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपका इपॉक्साइड मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या है? इपॉक्साइड है, इस तरीके का मिल जाएगा। फिर आप इसकी क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे और हीट करोगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगी? दो काम होंगे। एक तो इपॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और दूसरी एस्टर की होगी। तो एस्टर ग्रुप ये है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और दूसरी क्या होगा? ये इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी। तो रिंग ओपनिंग किस तरीके से होगी? तो पहले H+ आयन अटैक करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ठीक है, उसके बाद ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो इस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट होके क्या मिलेगा आपको? कार्बोकेटायन मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा? H+ आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो H+ यहाँ पर आपका रिमूव हुआ है और फिर जाके आपको क्या मिल जाएगा? इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, इसको अल्फ़ा कीटो एसिड बोलते हैं, ये अल्फ़ा कीटो एसिड है। ठीक है, तो इसको फिर हमने क्या किया? हीट किया हुआ है। तो हीट करते ही क्या होगी? CO2 रिमूव हो जाएगी और आपका क्या मिल जाएगा? इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, एल्डिहाइड का। फिर उसके बाद हमें क्या करना है?
H2OH डालना है, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन डालना है इसमें। तो हाइड्रोक्सिल अमीन क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये ऑक्साइम होता है। ठीक है, C+NOH क्या होता है आपका, ऑक्साइम होता है। तो इस तरीके का ऑक्साइम बनेगा। फिर ऑक्साइम में हम क्या डालेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड ये क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो वाटर निकालता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है POCl3। ठीक है, POCl3 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और SOCl2 भी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्साइम से वाटर को रिमूव करते हैं। तो ऑक्साइम से वाटर जब यहाँ से रिमूव होगा H2O, तो आपका क्या मिलेगा, ठीक है, साइनाइड मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका साइनाइड बना हुआ है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये आपका साइनाइड बना हुआ है CN। ठीक है, फिर इसकी आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये जो साइनाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इस तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड में COH बना देगा। तो यही कंपाउंड आपका क्या है, आइब्रोप्रोपिन है। ठीक है, तो दूसरा वे क्या है सिंथेसाइज करने का, तो सेकंड किस तरीके से इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो सेम वही हमें स्टार्टिंग मटेरियल लेना है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन जो हमने सिंथेसाइज किया था फर्स्ट स्टेप में बेंजीन से। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, HF के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड डालोगे। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होता है, साथ ही ये क्या होता है, आइसाइलेशन भी करता है। यानी कि इस ग्रुप को, यहाँ इस ग्रुप को, जो ये वाला ग्रुप है CH3C+O, ठीक है, ये ग्रुप इसके पैरा पोजीशन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कंपाउंड यहाँ पर बन गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको रिड्यूस करोगे। तो रिड्यूस कैसे होगा, H2 निकिल से। ठीक है, इससे रिडक्शन कर दो, ये आपका क्या है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, और या फिर आप LiLH4 डाल दो या फिर NaBH4 डाल दो, ये भी आपके क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड को किस में रिड्यूस कर देंगे, अल्कोहल में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का अल्कोहल डेरिवेटिव यहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको CO+PD डालना है। ठीक है, CO+PD। PD यहाँ पर क्या है, PD यहाँ पर कैटलिस्ट है, और CO आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जाके क्या करेगी, जो आपका ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और OH के बीच जो बॉन्ड है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, और इंसर्ट होके आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो यही आपका क्या है, आइब्रोप्रोपिन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आइब्रोप्रोपिन सिंथेसाइज हो गया। ठीक है, तीसरा वे देख लेते हैं, तीसरा तरीका क्या है सिंथेसाइज करने का। तो दो स्टेप तो सेम ही है। ठीक है, दो स्टेप क्या है आपके, सेम है। पहला स्टेप क्या है, वही, ठीक है, HF को लेना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो पैरा पोजीशन में आपका क्या लग जाएगा, C+O CH3 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप H2 निकिल या फिर LiLH4 या फिर NaBH4 से क्या कर दोगे, कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस कर दोगे, किस में, अल्कोहल में। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये अल्कोहल है इसको कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, Cl में। तो Cl में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा, यानी कि HCl डालना पड़ेगा। तो जैसे एसिड डालोगे, HCl डालोगे, तो क्या होगा, जो HCl का जो H+ आयन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन अटैक करेगा OH पे। ठीक है, OH पे H+ आयन अटैक करके क्या बना देगा, ठीक है, OH2 बना देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ से आपका क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, और वाटर रिमूव होके फिर यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, और फिर जाके यहाँ पर आपका Cl अटैक कर देगा। तो कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, Mg डाल दोगे। तो जैसे इसमें आप Mg डालोगे तो Mg क्या करेगा, कार्बन और जो Cl है, ठीक है, इन दोनों के बीच ऐड हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट कर जाएगा, और इंसर्ट होके ही यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके का गिरगनार्ड रिएजेंट मिल जाएगा। ये आपका क्या है, गिरगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको हम गिरगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। तो ये गिरगनार्ड रिएजेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इस गिरगनार्ड रिएजेंट में आपको CO2 डालना है। ठीक है,
क्या डालना है, CO2। ठीक है, तो जैसे ही CO2 आप इसमें डालोगे तो क्या होगा, ठीक है, CO2 डालते ही जो आपका ये है, मतलब CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, ये CO2 होता है लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे, वो जाके आपका क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन मिल जाएगा। ये है कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इस तरीके का कार्बोक्सिलेट आयन कंपाउंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दोगे आप, वर्कअप कर दोगे। वर्कअप किससे होगा, एसिड मीडियम में। ठीक है, वाटर के साथ क्या लेना पड़ेगा, एसिड लेना पड़ेगा। तो जैसे ही एसिड आप लोगे तो क्या होगा, जो H+ आयन है वो जाके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। ये आपका H+ आयन है, तो ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो आपका क्या बना देगा, OH बना देगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस तरीके का क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो यही आपका कंपाउंड क्या है, आइबुप्रोफिन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आइबुप्रोफिन को सिंथेसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम आइबुप्रोफिन को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।